हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं संदीप एक बार फिर आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों अभी आपको बताने वाले हैं कि हमारी सऊदी से आज बात हुई, क्या क्या बात हुई, क्या क्या बोला है, सारा भी आपको बताएंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करेगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं इन लोग को स्कूल छोड़ने। आयसी देखो ये तैयार हो चुकी हैं और बाकी सब लोग बाहर खड़े हैं। तो दोस्तों इन लोग को छोड़ दिए, जा रहे हैं स्कूल। अब चलते हैं घर, फिर आपको अभी भाई सारा बताते हैं क्या क्या बात हुई इससे। तो दोस्तों नहा के तैयार हो गए, खाना वाना खा चुके हैं, अपना एक कैमरा का वो सब ले लिए। अब चल रहे हैं भाई गाड़ी लेके। अभी आपको सारा कुछ बताते हैं और क्या क्या बोला है, क्या क्या बात हुई, अभी आपको सारा दिखाते हैं। आज कितना कमाई होता क्या, सारा कुछ आपको अभी दिखाएंगे। दोस्तों भाई गाड़ी वाड़ी चला के भाई इधर से निकल लिए हैं, शहर से बाहर आ चुके हैं, हाईवे पे पहुंच चुके हैं। तो अभी चलते हैं घर पे, दिखाते हैं कितना आज का कमाई हुआ है। ये हाईवे देख सकते हैं भाई इधर। तो दोस्तों अभी घर पहुंच गए हैं और हमने गाड़ी चला के लाया भाई, खड़ी कर दिया है। और आपको दिखाते हैं पैसा भाई जो आज का कमाया हूँ, ये भी सारा निकाल के रख दिया हूँ। अभी इसे गिना भी नहीं हूँ कितना पैसा है भाई, और हमने इसे यहाँ पे रखा। अभी आपको सारा गिन कर बताते हैं कितना पैसा है। दोस्तों ये मैं वीडियो दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ, तो पैसा शाम को दिखाने वाला था भाई, 2-3 बार लाइट चली गई तो इसलिए नहीं दिखा पाया। दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं जो हमने कल कितना पैसा कमाया और कपिल से क्या क्या सारी बातें हुई, क्या क्या बोला है भाई आने के लिए, क्या क्या। अभी से ही भाई वो अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। पहले ही देखो मैं आ रहा था, मैंने आपको दिखाया भी, हमारा भाई 300 रुपये कितना काट लिया था। तो पहले पैसा काट लिया था, उसमें मेरा समझ लो कि 300 अगर काटा भाई 6-7 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था। तो वही सब मिला के टिकट भी नहीं देता भाई, सारा कुछ मैं अपने किया। अभी देखो भाई क्या क्या बोल रहा, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ। वैसे हमने भाई रात में जैसे आया था तो इसी में भर के वैसे सारा पैसा जैसे रख लिया था। और एक बात बताऊँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत लोग चलाते हैं ना भाई, तो थोड़ी थोड़ी देर पे अपना पैसा गिनते रहते, कितना कमाया कितना कमाया। मैं भाई गिनता नहीं, जब मैं घर ही आ जाता हूँ तभी मैं देखता हूँ, चाहे 10 कमाऊँ चाहे 20 कमाऊँ, मैं वहाँ बार बार गिनता नहीं रहता हूँ। बार बार गिनो भाई, पता नहीं कमाई हुआ कि नहीं, टेंशन बन जाएगा। ऐसे रहता है, शाम को आओ जो टेंशन होगा देखा जाएगा। इतना पैसा भाई तो मैं रोज़ लेके जाता हूँ, तो उसको मैं अलग कर लेता हूँ। कल भाई जितना मैं खुला रखा था सारा नोट बदलने में चला गया। सब कोई 100 का, कोई 500 का ऐसे ऐसे नोट लिया रहता था भाई। कई लोग बोले ऑनलाइन, हम कहे भाई ऑनलाइन हम चलाते नहीं। और सच में आज तक भाई एक खाता है हमारा, वो अभी तक बंद पड़ा है। अभी मैं आपको सारा गिन के दिखाता हूँ कितना पैसा है हमारे पास, ये जो कमाया हूँ। कल कभी कभी होता है जैसे भाड़ा वाड़ा मिल जाता है ना भाई, सामान वामान कोई ले जा रहा है कर रहा है तो थोड़ा कमाई हो जाता है, और नहीं तो सवारी के भरोसे भाई नहीं होता। जैसे कोई सामान वामान खरीदने आता है ना देहात से, 1-2 बोरा खरीदा तो कहीं दूर बस पे या कहीं और लेके जाने, बाईपास पे ले जाओ, कहीं से उसकी बस पकड़नी रहती है, तो वो लोग भाई थोड़ा 100-50 रुपये इकट्ठे मिल जाता है थोड़ा दूर जाने पर। इधर लाओ रुपया, 100 तो दोस्तों इतना पैसा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये भाई है 750 रुपये। तो 750 रुपये में से भाई हमारा मान के चलो 150 रुपये हमने कल रखा था सामान खरीदने के लिए। सामान खरीदे नहीं तो 150 रुपये हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पैसा है, हम इसमें से 150 रुपये पहले निकाल के अलग कर लें। और जो खुला था, क्योंकि हम यहाँ से कुछ पैसा ले जाते हैं ना खुला कराने के लिए, तो खुला रखते हैं जेब में। हम सुबह लगे थे वही 11 बजे के करीब में गए थे, पौने 11 बजे। और उसके बाद में हम रात को आए हैं 7:30 बजे के बाद आए हैं, क्योंकि लेट हो गया था, बैटरी थोड़ा ख़त्म हो चुकी थी भाई, धीरे धीरे आए हैं। तो 1 2 2 300 400 500 600, तो भाई हम कमाए हैं आज कल 600 रुपये भाई। 600 रुपये बहुत होता है भाई, इतना कम नहीं है। बस यही है कि रोज़ नहीं कमाई होता, कभी 400 हो जाता है, कभी 350 होता है भाई, कभी 500 हो जाता है, कभी 600 हो जाता है, ऐसे होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता। क्योंकि इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो अयोध्या के लिए जाता है ना सवारी, तो बस चलता है, तो बस पे बैठ के आदमी निकल जाता है, तो इसीलिए सवारी बहुत कम मिलता है। बस ये लोकल जो बाजार निकला आया गया इसी में सवारी मिलता है। तो दोस्तों हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तभी कोई आ गया था, जैसा कि सिलेंडर नहीं मिल रहा भाई, तो एक जने हैं तो हमारा कॉपी का जो अभी बुक नहीं हो रहा है। तो उस दिन भी गए थे तो सिलेंडर नहीं मिल पाया था, तो आज अभी थोड़ी देर पहले आए, बोले चलो अभी। तो हम कहे, वो तो बोला था एजेंसी वाला कि सुबह में आना, यहाँ जल्दी लाइन लगता है, एक गाड़ी आता भाई ख़त्म हो जाता। तो हम कहे अब कल चलेंगे, आज संडे पता नहीं खुला हो कि बंद हो, तो इसीलिए हम बोले कल चलेंगे। तो फिर नहाए धोए अब जा रहे हैं चलाने के लिए।
तो हम कहे थोड़ा वीडियो बना लेते, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता भाई, कोई आ जाता है कहीं जाना क्या कुछ करना। तो बताएं दोस्तों, फ़ोन करके हमें क्या क्या बोल रहा था, हमें बोल रहा था, पूछा पहले हाल चाल पूछा, हम पूछे, तब वो कहता कि कब आओगे, तो हम बोले कि आ जाएंगे, अभी तो छुट्टी पड़ी है। तो हम बोले भाई जब फ़ोन किया है तो इसी वक्त हम उससे तय कर लेते हैं कि हमें तनख्वाह उनका बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जो हमारा पुराना वीडियो देख रहे हैं भाई, आप लोगों को पता होगा कि जो हम कभी कभी 10, 20, 50, 100 पा जाते थे, वो हम ऐसे नहीं पा जाते थे। कुछ लोग को लगता होगा बहुत आसान होता है भाई, एक आदमी का 2 आदमी का काम भाई अकेले करना पड़ता था, ठीक, मजरा का सारा, घर का सारा जितना था, यानी सारा काम अकेले करना पड़ता था। फालतू जो काम होता था करता था, जहाँ मर्जी ले जाए कुछ कराए कुछ, सारा भाई काम करना पड़ता था। तो कभी कभी कहने पे बहसबाजी हो जाती थी, फिर जाके दे देता था। मैं क्यों वहाँ कुछ नहीं बोलता था भाई, खुशी खुशी बताता था कि हाँ इतना खुश होकर हदिया दिया, ये दिया। क्यों बताता था, इसलिए कि भाई क्योंकि वहाँ पे बुराई तो कर नहीं सकते, जो वहाँ जानते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उन्हें पता है, सबको नहीं पता। आपको याद होगा गोरखपुर का कि कहाँ का एक लड़का था, वो कॉमेडी बनाता था भाई, थोड़े दिन बाद कोई पता नहीं कैसे क्या किया था भाई, उसको जेल हो गई थी। तो इसीलिए कोई यहाँ कुछ नहीं बोलता। हमको एक हमारे सब्सक्राइबर ने भी बताया था भाई, उल्टा सीधा कुछ मत बोलना, नहीं जेल हो जाएगी। तो हम पूछे कि बाबा तनख्वाह उनका कुछ बढ़ाओगे, तो बोला एलहिनेस को, तो वो बोला कि अभी चुप रहो, जब यहाँ आ जाना फिर बात करेंगे। तो भाई फिर मन में डर लगता है कि अभी जैसे यहाँ से, तब पिछली बार मैं ऐसे बोला था तो बोला ठीक है आ जाना, मैं बढ़ा दूंगा। इस बार फिर ऐसे बोल रहा है भाई, अब मैं वहाँ जाऊँ नहीं बढ़ाएगा ही नहीं, क्योंकि पिछली बार ऐसे बोला था। जब मैं वहाँ गया तो 10-15 दिन काम किया भाई, तो मैं उसको बोला कि बाबा तनख्वाह बढ़ा दो, तो जानते हो क्या बोला, मैं इधर तो फंसा था भाई, कर्जा लेके गया था पैसा कोरोना में। तो कहता है कि अगर करना हो करो, न 1 रुपये नहीं बढ़ाएंगे, चाहे तुम घर चले जाओ। अब भाई जो फंसा है, पैसा लेके आया है, वो कैसे घर भाग जाएगा, अपना मुसीबत कुछ और होता है। तो उस टाइम में चुप करके भाई करने लगा। फिर कभी कभी मैं कई बार बोला उसको, 2-3 बार, फिर बाद में बोला, लेकिन वो बोला नहीं बढ़ाऊंगा तो नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन आते वक्त मैं उसको बोला, तो भाई आते वक्त 2 बार बोला, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया कोई। जब मेरा पैसा काटा है तो आते वक्त वो उसने जवाब भी नहीं दिया। ये बोला था कि जो इतना फालतू सारा काम है ये करते हो, उसका मैं दे देता। भाई विश्वास नहीं मानोगे, मैं सारा दिखा नहीं सकता था कितना क्या कर रहा हूँ, पूरा फालतू का फालतू काम हमसे करवाता था। वो भी हम भाई सुबह से लेकर शाम हो जाती थी काम करते, बस वही खाना खाने के लिए 10-15 मिनट का टाइम, चाहे जो नहीं भाई जानते हो वहाँ पे जो काम करते हैं, फ़ोन कर देते हैं भाई, खाते रहो तभी फ़ोन कर देते हैं कि इधर आ जाओ, यहाँ आओ, बाद में खाना, अभी तुम खा नहीं हुए, कितना टाइम लगेगा भाई। तो उसी में सारा दिन काम करते थे। फिर कभी 50 दे देता था, कभी 20 दे देता था। कोई ज़्यादा काम करवा ले, उसका जैसे 1000 रुपये फ़ायदा होता है, तब जाके भाई 150 रुपये देता, नहीं तो नहीं देता भाई। 1 रुपये के लिए वो बहुत वो होता है। सामान वामान मंगाने के लिए भाई 10 बार बोलो फिर ला के देता। खाने के लिए मैं आपको बताऊं भाई, मैं उसको कई बार बोलता था, फिर जाके उसके बाद जैसे आज बोला कल बोला नहीं ला के देता था, तो मैं उसके लड़के को बोलता था, कि बाबा नहीं ला के दे रहा, ऐसे ऐसे है नहीं कुछ, तो उसके लड़के ला देते थे भाई। वो जानते थे अगर नहीं ला के देंगे, अब ये इतना थोड़ा वो कर रहा है इसका, तो ये चला जाएगा, आएगा नहीं, या अभी कहीं चला जाए क्या कैसे। तो उसके लड़के भाई, थोड़ा इतना मैं जानता हूँ, उसके लड़के में कुछ, सब में नहीं, कुछ में इंसानियत थी कि जो सामान वामान ला के दे देते थे। कभी कभी पैसा देता था तो नहीं भी लेते थे, कहते चलो कोई बात नहीं रहने दो, अंता आना आखो। वो बोलते थे कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तो नहीं लेते थे। लेकिन यार मेरा जो कपिल भाई, वो बहुत दिमाग चाटू आदमी था, बहुत दिमाग चाटू। देखने में तो जो कोई आता था भाई कहता था तुम्हारा कपिल तो बहुत बढ़िया है। एक अफगानी आया जो कुआं साफ करने वाला, वो बोला तुम्हारा कपिल तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। तो हम कहे भाई ठीक है, तो ठीक है काम करो फिर पता लगेगा। वो काम कर लिया भाई, उसका 1300 रियाल काट लिया जो कुआं साफ किया था और पीछे पत्थर तोड़ा था, उसका 1300 रियाल नहीं दिया। हमको बोल रहा था कि ये काम नहीं सही किया है ये, हम भाई कुछ नहीं बोले। हम कहें एक बार बोले, हम कहे बाबा सही तो किया है और कितना, तो कहता अंता हरामी अंता माफ़ी मांगो। तो बोला तुम हरामी हो, तुम्हें नहीं पता कुछ कैसे क्या कैसे। भाई आपने देखा होगा, हमने वीडियो डाला था, पूरा उसने पत्थर तोड़ा था, पूरा बराबर किया था, तब भी वो बोला कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ये हुआ। तो उनके बीच में बहसबाजी करना नहीं फ़ायदा भाई। वो जानते हो गुस्सा होते तो कुछ भी, इसीलिए जो समझदार होते भाई उनसे ज़्यादा उनके मुँह नहीं लगते। अगर 1-2 बार गलत बोल देते सुन लो भाई, रहने दो, क्या फ़ायदा उनसे बहसबाजी। वहाँ का कानून और यहाँ कानून में बहुत अंतर है। तो इसीलिए भाई जब ये सब बोला और उसके बाद मैं बोला कि बाबा कुछ भी, तो बोल ये भी साफ साफ उसने बताया भाई, मैं आपको बताऊँ
कि उसने बोला जो ये जितना काम है करते थे पहले 10-20 जो दे देता था वो सब मैं अब कुछ नहीं दे पाऊँगा, तुम्हारी मर्जी हो, आना हो तो आओ, और टिकट उकट का पैसा रह गया या कुछ आना जाना तुम्हें जो भी है वो सब तुम अपना देखो। तुम के बाबा ये क्या बात हुई, अरे कभी तो टिकट उकट का दे दो। तो बोला नहीं, जो गए हो ये सब खर्चा सब तुम्हारा रहेगा, आओगे वो भी तुम्हारा रहेगा, टिकट उकट का पैसा मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं कहा हमारे बगल तुम जाके सबको पता कर लो भाई, कई लोग हैं उसमें। तो बोलता है नहीं हमें किसी से पूछना है, हमें भी सब लोग। उसका असल में हमारे कपल का एक बहन है, मैंने आपको बताया था, जिधर उधर नीचे मजरम काम कर रहा था, खाई वाई लगवाया था, मिट्टी डलवाया था, तो उसी के सिधाने पे थोड़ा दूर पे थे उसकी बहन। तो उसके बहन के यहाँ भाई जो भी आमिल आता है रो रो के करता है, उसके बाद भाग जाता है, दोबारा कभी नहीं। वो भाई 600 700 800 रुपये तनख्वाह देती है, कौन करेगा? वही सबसे ज़्यादा इसको बर्बाद किया है। नहीं पहले तो इतना नहीं हमारा कपिलो करता, लेकिन जब से वो सिखाने लगी ना आमिल को ये मत दो, तभी भाई खाना वाना कम कर दिया। कभी अगर मैं जैसे आज बोल दूँ कि बैद ले आना, ये नहीं ला के देता था, मैं अपने पैसे के लिए आता था। कोई सामान नहीं रहता था, मैं अपने पैसे के लिए आता था। कभी मंगाऊँ या मैं अपना पैसा देता था भाई कि ले आना, तब भी 1-2 दिन लेट लगा देता था भाई, पता नहीं क्यों। और जब आता ना, अगर जैसे मैं खाना वाना खा रहा हूँ भाई, तो पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पेट तो फुल रहेगा, कहता अंता बतन मलियान अंता लेन दुब बाबाई, पेट टूटा टूटा था साला, बहुत दुष्ट आदमी था भाई। इसीलिए भाई दिमाग खराब हो जाता। अब आप खाए हो भाई तो मैं आपका पेट देखूँ क्यों भाई? अरे भाई बहुत खा लियो हो तुम, इस समय मोटा हो गए हो। वो साला, और कभी नया कपड़ा अगर कहीं पहन लूँ मैं, अपना जो पैंट शर्ट रखा था, ओ अंता से खिलन अंता रही अंता कुल्लू से ही मौजूद हो, तुरंत कहता तुम इस समय बहुत बड़ा आदमी हो, तुम कहते हो मस्कीन है, ये है फलाना धमाका भाई बोलता था। नया कपड़ा इसलिए उसके सामने मैं नहीं पहनता था भाई, बहुत जलता था। खाना वाना देखता खाया भाई, बहुत उल्टा सीधा बोलता था, इसीलिए उसके सामने कुछ नहीं करता। तो बाकी लोग बताओ, जाना सही है? कहता आओ तो मैं बढ़ा दूंगा। पिछली बार भी ऐसे हमारे साथ धोखा किया भाई, कि बोला कि हाँ आना बढ़ा दूंगा, लेकिन बढ़ाया नहीं। इस बार फिर वही कर रहा कि हाँ आओगे तो हो सकता बढ़ा दें, और तो अभी कुछ नहीं बता सकते। 2-3 तरह के वो बात किया। जब मैं थोड़ा चुप हो गया तो फिर वो बोला आओ यहाँ, फिर बाद में यहाँ बात करेंगे, ऐसा वैसा भाई वो सारा कुछ बता रहा था। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे, हम विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मजबूरी भाई, ये जो घर है हमारा अभी पूरा बन नहीं पाया, इस पर लिंटर नहीं पड़ पाया। बस ये है कि रहने लायक एक कमरा बन चुका है भाई, तो इतने में थोड़ा वो है, इसमें भी बहुत पैसा लग गया भाई। तो वही सब है, अब देखो आगे क्या होता है भाई। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए। आज जो कुछ भी होगा दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए भाई। वो ऐसे ऐसे बोल रहा भाई, थोड़ा मन में डर भी लग रहा है। मैं सोच, हमारे घर वाले भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा टेंशन भाई हमारी बिटिया, वो रोने लगती भाई, जैसे मैं कहता हूँ जाने के लिए वो रोने लगती, कहती जाओ मत, यहीं रहो, गाड़ी चलाओ बस, और वहाँ मत जाओ। अब देखो भाई क्या होता है आगे, ऊपर वाला जाने। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।